बर्थ कंट्रोल या फिर बर्थ कंट्रोल कौन से मेथड से किया जा सकता है, तो इसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स के आपको मेथड बुक में ही दिखाई देंगे, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल साइंटिफिक मेथड। तो नेचुरल मेथड में फर्स्ट मेथड है पीरियोडिक एब्स्टिटेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, या तो पीरियोडिक एब्सेंस भी बोला जाता है, ये होता है इवोल्यूशन पीरियड पे। आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा हुआ है, कंप्लीट पढ़ा है, तो देखते हैं एक बार इसको समझते हैं। तो इसमें आता है आपका ये जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 स्टेप में कंप्लीट होते हैं फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 to 4 डेज का होता है। उसके बाद 5 डेज से डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है। सपोज कोई फीमेल है, उसके 2 सितंबर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, 3, 4, 5, ये 4 डेज हो गए, 1, 2, 3, 4 डेज हो गए, 4 डेज हो गए। अब 6 डेज के मतलब 6 सितंबर के बाद उसमें सेकंड स्टेप चालू हो रहा है फॉलिकल फॉर्मेशन का। क्लियर हो रहा है, फॉलिकल फॉर्मेशन का 5th डे से, मतलब 6 सितंबर से जो 5th 5वां दिन होगा उसका, उस समय से स्टार्ट हो रहा है फॉलिकल फॉर्मेशन का। 5वें दिन से 13 दिन तक का ये फॉलिकल फॉर्मेशन डे होता है। इस डे में ये जो इतने दिन के ड्यूरेशन होते हैं, 6 सितंबर से लेके जो पूरे आप काउंट करोगे 13 दिनों का, तो वो जो डेट निकलेगा, इन डेट के अंदर अगर कभी भी कोई कपल फर्टिलाइजेशन करता है विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिक, मतलब आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिक यूज़ किए बिना, ठीक है, तो भी वो कभी भी फिटस डेवलप में या फिर उनमें फर्टिलाइजेशन फिटस डेवलप नहीं करती हैं, क्योंकि इनमें फॉलिकल फॉर्मेशन होता है। क्योंकि एग फीमेल में बना नहीं होता, उस वक्त एग बनता रहता है ओवरी में, यूट्रस में एग नहीं गया होता। तो यूट्रस में अगर एग नहीं गया है तो वो फर्टिलाइज होगा नहीं। सीमन जो ओवरी तक मतलब यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, यूट्रस तक अगर चले जाते भी हैं तो उनको कोई एग नहीं मिलेगा, वो अपने आप डिफ्यूज़ हो जाएंगे और रिलीज़ हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है। तो ये जो डेट होते हैं ये एक नेचुरल प्रिकॉशन डेट है। उसके बाद जो 14 to 24 होता है ये इवोल्यूशन डेट है, मतलब कि फॉलिकल इसमें बन चुका है, अब ये पूरे फॉलिकल्स मतलब ओवा कहाँ चले गए, यूट्रस में जा चुके हैं, ठीक है। अब इस दौरान जब भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है कपल्स के बीच, तो उनमें मतलब 100% और 99% चांसेस यही होते हैं कि फीमेल बिकम टू मदर, मतलब वो माँ बन जाती हैं। तो ये जो डेट है, ये जो स्टेप है 14 to 24 का, ठीक है, इस डेट को, इस स्टेप को फीमेल्स में अगर स्टार्ट हो चुका है तो फीमेल काउंट करके इस दौरान वो फर्टिलाइजेशन फंक्शन नहीं करते हैं, तो वो नेचुरल मतलब टाइप से बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। उनको किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिक या आर्टिफिशियल मेथड की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड आते हैं इवोल्यूशन जस्ट खत्म हुआ 25 डेज से 28 डेज, ये 3 दिन का डेट होता है, जिसमें डेट में रेस्टिंग डे कहा जाता है। रेस्टिंग डेट का मतलब ये होता है जिसमें ये फॉलिकल यूट्रस में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। इन 3 दिनों में भी फर्टिलाइजेशन करना सेफ होता है, अनवांटेड मतलब चाइल्ड नहीं बर्थ करते। और ये सिर्फ यही एक मतलब साइकिल में, पूरे साइकिल में ये 3rd नंबर का ही स्टेप ये होता है जिसमें कि 99% है ना, जो फिटस है, वांटेड फिटस अगर चाहते हैं तो वांटेड फिटस डेवलप करते हैं। क्लियर हो रहा है। तो इवोल्यूशन डे में अवॉइड मतलब कि फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल बिहेवियर अवॉइड करना ही नेचुरल प्रिकॉशन होता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। इसी को कहा गया है पीरियोडिक एब्सेंस। पीरियोडिक एब्सेंस मतलब इवोल्यूशन डे को अवॉइड करना, अवॉइड टू इवोल्यूशन डे एंड फर्टिलाइजेशन फंक्शन ऑन द रेस्टिंग पीरियड, रेस्टिंग डे या फिर फॉलिकल फॉर्मेशन डे। इन 2 डेट में अगर कर रहे हैं तो ये नेचुरल प्रिकॉशन हो जाता है। सेकंड आते हैं क्वाइटस इंटरप्यूटस। तो क्वाइटस इंटरप्यूटस का मतलब ये होता है कि डिस्चार्ज विड्रॉल द सीमेन, है ना, आउटसाइड ऑफ वेजिना। जो फर्टिलाइजेशन फंक्शन होता है उसमें जब सेमिन वेजिना में इंटर करने होते हैं तो वो विड्रॉल बाहर आउटसाइड बॉडी के आउटसाइड कर दो या वेजिना के आउटसाइड, तो ये क्वाइटस इंटरप्यूटस होता है। लैक्टेशन एम्यूनरो भी एमोनी
एमिनोरिया, ठीक है। लैक्टेशन एमिनोरिया मतलब ये होता है कि किसी फीमेल के 6 महीने का बच्चा है जो लैक्टेशन कर रहा है, मतलब फीडिंग करता है, उस दौरान इनमें फर्टिलाइजेशन फंक्शन होने से ये नेचुरल मेथड से प्रिकॉशन हो जाता है, क्योंकि उनमें एग फॉर्मेशन नहीं होता, बिकॉज वो लैक्टेशन फॉर्मेशन हो रहा है तो एग फॉर्म नहीं करता उनके बॉडी में, जिससे वो फर्टिलाइट नहीं होते हैं सेमन। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ये नेचुरल प्रिकॉशन में 3 नेचुरल प्रिकॉशन है। अब आते हैं आर्टिफिशियल और साइंटिफिक मेथड। आर्टिफिशियल और साइंटिफिक मेथड में आता है पहला कॉन्ट्रासेप्टिव सेप्टिव, उसके बाद आता है एस्ट्रोलॉजी, वो सर्जन, है ना। उसके बाद आता है इसमें मेडिकल ट्रांसमिटेड ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें कॉन्ट्रासेप्टिक में एक तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक जो 1960 में बहुत चला था, और 1970 के दशक में इससे रिलेटेड बहुत से कैंसर निकले थे फीमेल में, वो था मालाडी कैप्सूल्स, है ना, जो बाद में हटा दिया गया। इसमें अभी जो चलता है, जो नेचुरल हार्मोन्स देता है, वो है आईपिल। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स में ये चीज़ आता है जो ओरली लिया जाता है। सेकंड आता है कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस में, तो इसमें 2 डिवाइस आप आगे डिटेल में और पढ़ोगे। IUCD मतलब कि इंटर यूरिनस जो होता है ना, कैरियर डिवाइस, इसमें लूप है, कॉपर टी है, कॉपर T2 है। तो इस तरीके के डिवाइस को वैजिना में ऑपरेट किया जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन रुकते हैं, मतलब बर्थ कंट्रोल होता है। उसके बाद इसमें बैरियर जो कॉन्ट्रासेप्टिक है, एक डायफ्राम्स है, और एक कॉन्डम और फेमी कॉन्डम्स, ये फीमेल कॉन्डम है, मेल कॉन्डम है। एंड ये जो है इसमें रिलेटेड इसे बैन कर दिया गया है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से कैंसर हो रहे थे। ये एक तरह का लूप जैसा फॉर्मेशन ही होता है, जो डिवाइस को डिवाइस के अंदर ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस डिवाइस में बहुत से एक जेल भरे होते हैं जो टॉक्सिक होता है, और वो सेमेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिफ्यूज़ कर देता है या जला देता है, जिसकी वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हैं कि इससे रिलेटेड सिस्ट हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। तो एन्यूस कैंसर इससे बहुत होने लगे, जिसकी वजह से इसे बैन कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें आते हैं कि सर्जरी में 2 टाइप्स का सर्जरी आप डिटेल में पढ़ोगे, वैस्केटोमी, और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, और ट्यूबेक्टोमी थे। वैस्केटोमी का मतलब होता है, वैस्केटोमी ये वैसा है, और ये यहाँ पे वैस ट्यूब है, ठीक है, वैसा ट्यूब। तो इस ट्यूब को यहाँ से कट करना, और कट करने के बाद इन्हें फोल्ड करके, है ना, उन्हें फोल्ड करके यहाँ पे सील कर देना, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी एक कट करना, जिसकी वजह से यहाँ जो सेमिन है फॉर्म करेंगे, और फॉर्म करने के बाद ये पेनिस तक नहीं जा पाएंगे, पिंस तक नहीं जा पाएंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? तो यही है वैस्केटोमी। ट्यूबेक्टोमी की बात करें तो ट्यूबेक्टोमी ये है कि ये जो ओवरी से फॉलिपिन ट्यूब जाती है, इस फॉलिपिन ट्यूब को कट किया जाता है सर्जरी करके, और इन्हें फोल्ड करके यहाँ पे मोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जितने भी ओव्यूम है या ओवा है जो मैच्योर हो चुके हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ यूट्रस तक नहीं जा पाएंगे। अब ओवा ही यूट्रस तक नहीं जा पाएगा तो उनमें फर्टिलिटी नहीं दिखाई देगी। तो ये है ट्यूबेक्टोमी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अब आते हैं मेडिकल ट्रांसमिटेड ऑफ प्रेगनेंसी। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल आते हैं, और आपके कंपटीशन एग्जाम नीट में भी आएंगे। जैसे कि इसमें आता है एमिनोलाइसिस, सेकंड आते हैं इसमें सर्जरी, और एक आता है इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी भी पढ़ना है, और एमिनियोटिक असिस्टेंस भी इसी के अंदर पड़ेंगे। इसमें ये होता है कि प्रेगनेंसी, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है, उस दौरान मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू उस प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, फिटस को। तो ये इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट में या ट्रांसमिशन में आप पढ़ोगे। तो यहाँ पे आपका बेसिक चीज़ कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है। अब हम कल पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे नेचुरल मेथड के, उसके थोड़ी डिटेल लिखेंगे, और फिर अब नोट्स बनाना ही बाकी है। गुड लक बच्चों।